नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, सावन की इस शुभ मास में मैं शिव जी के जो भक्त हैं उनके लिए एक बहुत ही सुंदर जो है ग्रंथ लेके आया हूं, जो कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हैं। तो इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने शिव जी के बारे में जो भी चिंतन मनन किया हुआ है उसका यहाँ पे संकलन किया हुआ है। कई सारे महानुभावों ने भाई जी से शिव जी के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए थे, उन प्रश्न उसके उत्तरों का यहाँ पे संकलन दिया हुआ है दोस्तों। और ये हमारे पास पुस्तक जो है इस तरीके से कुछ बनी है, देखिए इतनी पतली सी ये पुस्तक है दोस्तों। और अंदर देखिए दोस्तों, तो अगर जिन भी लोगों को शिव जी के जो भक्त हैं या जो भक्त नहीं हैं शिव जी के, किसी और भगवान को मानते हैं, अगर वो शिव जी के बारे में तब भी जानना चाहते हैं, ठीक है, शिव तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, शिव स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ी कई सारी कथाओं को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं है हम जैसे जॉब करने वाले लोगों के की तरह, तो वो क्या कर सकते हैं, शिव पुराण में भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें दी गई हैं। साथ ही साथ पोद्दार जी के कई सारे जो है प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा दिए गए हैं। लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनका निवारण किया गया उनके द्वारा। चलिए अंदर देखते हैं कि श्री शिव चिंतन, देखिए हनुमान भाई जी का कितना सुंदर चित्र दिया हुआ है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। अंदर देखिए शिव चिंतन बाय हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रकाशक है गीता वाटिका प्रकाशन, प्रथम संस्करण श्री राधा अष्टमी संवत 2056। और इसका जो मूल्य है दोस्तों 30 रुपये मात्र, जो है प्राइस 30 रुपीज़ में आपको शिव जी के रिलेटेड बहुत सारे इसमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करती है दोस्तों ये पुस्तक। नर्म निवेदन की देखते हैं यहाँ पे। श्री हरि भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म, सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, कल्याणमय परमात्मा है। वे भोग मोक्ष प्रदायक, परम दयालु, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे सभी उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करने में सदा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव अनादिकालीन वैदिक देवता हैं। वे ही समस्त विवेक ज्ञान बुद्धि के आधार हैं। वे लंबी चौड़ी पूजा उपासना की प्रतीक्षा ना करके मनुष्य जो चाहता है वही उसे दे देते हैं। रस सिद्धि संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी लेखनी से शास्त्रीय आधार पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों की पूजा उपासना के संबंध में प्रचुर सामग्री प्रदान की है। प्रस्तुत संग्रह में भगवान शिव का स्वरूप, उनकी उपासना पद्धति, उनका मनोरम ध्यान, उनकी पूजा का फल आदि के संबंध में शिव पुराण एवं अन्य शास्त्रों के आधार पर उनकी लेखनी से निःसृत सामग्री का संकलन किया गया है। साथ ही उनके द्वारा रचित श्री शिव चालीसा, श्री शिवाष्टक, श्री शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य पद भी सम्मिलित किए गए हैं, जिनसे पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ गई है। शिव उपासकों के लिए प्रस्तुत संग्रह बहुत ही रोचक, सरस एवं मर्म स्पर्शी है। सरल सुबोध भाषा में गंभीर विषय को प्रस्तुत करना श्री भाई जी की एक अपनी विशेषता रही है, इसलिए उनकी प्रदत्त सामग्री साधारण पाठकों से लेकर विद्वानों के लिए भी परम हितकारी एवं मार्गदर्शक सिद्ध होती है। आशा है इस पुस्तक से सभी पाठक विशेषतः भगवान शिव की उपासना में रुचि रखने वाले अधिकाधिक लाभ उठाएंगे। इन बातों को जीवन में उतारने से निश्चित ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी एवं जीवन कृतार्थ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये कितनी सुंदर बात लिखी है। तो ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, बट इसमें बहुत ही गूढ़ बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। 30 रुपये की ज़्यादा इसका कोई प्राइस भी नहीं है। देखिए आगे देखिए, सबसे पहले हमारा अध्याय जय महेश, फिर है भगवान शिव, भगवान शिव का स्वरूप के बारे में बताया गया है, फिर भगवान शिव का ध्यान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, फिर शिव तत्व और शैवोपासना के बारे में बताया गया है दोस्तों, फिर भगवान चंद्रमौली से प्रार्थना, शिव पुराण में शिव के स्वरूप को बताया गया है, भगवान सदाशिव के बारे में बताया गया है, शिव पूजा का फल ओम नमः।
तो यहाँ पे शिव पूजा, तो जो भी भक्तगण शिव जी की पूजा करते हैं उनको जो फल मिला उनके अनुभव को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें जो पुराण है, पुराणों से कथाएं दी गई हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा का बताया गया है, सोमवार व्रत की महिमा बताई गई है, मृत्युंजय मंत्र की महिमा बताई गई है, रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है, प्रदोष व्रत की महिमा बताई गई है, भस्म महिमा बताई है, शिव भक्ति की महिमा बताई है, शिव के प्रति कृतज्ञता का फल। फिर देखिए नेक्स्ट अध्याय है पंचमुखी शिव जी के बारे में बताया गया है, पंचमुखी परमेश्वर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अध्याय में शिव विष्णु का अलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। 13वें अध्याय में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बारे में बताया गया है, इनके परस्पर संबंध को बताया गया है। 14वें अध्याय में भगवान श्री शिव और भगवान श्री राम के बारे में बताया गया, उनके संबंध के विषय में बताया गया है। और 15वें अध्याय में दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा को यहाँ पे समाहित किया है भाई जी ने। फिर 16वें अध्याय में श्री शिव पूजार्थ बिल्व पत्र चयन विधि के बारे में बताया गया है, चयन की विधि बताई गई है। 17वें अध्याय में रुद्र मूर्तिकृत शिव स्तुति चालीसा है। फिर 18वें अध्याय में शिव चालीसा दी है। फिर 19वें अध्याय में श्री शिवाष्टक मिल जाएगा आपको। 20वें अध्याय में नागरी वर्णानुक्रम जय युक्त अष्टोत्तर शिव नाम सहस्त्रनाम स्तोत्रम दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे 21वें अध्याय में भगवान शंकर का मनोहर ध्यान दिया गया है। और फिर 22वें अध्याय में ध्यानस्थ भगवान शिव के बारे में है। 23वें अध्याय में ध्यानस्थ शिव सच्चिदानंद के बारे में है। 24वें अध्याय में बताया गया जय मृत्युंजय। 25वें अध्याय में वर्णन मिलता है आपको हिमालय में छिपे हुए भगवान शंकर के बारे में। और 26वें अध्याय में शिव शिव हरे। 27वां अध्याय है हर हर भज। 28वां अध्याय में शिव गौरी जी के बारे में बताया गया है। 29वें अध्याय में श्री गौरी शंकर। 30वें अध्याय में रुद्र का तीसरा नेत्र खुला, ठीक है, इससे रिलेटेड एक कथा है। और 31वें अध्याय में नटराज का तांडव नृत्य के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे 32वें अध्याय में जय गौरी जय शंकर गौरी गणपति। 33वें अध्याय में श्री आरती भगवान शंकर। और 34वें अध्याय में भगवान महादेव। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे 34 अध्याय हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग होती है यहाँ से श्री हरि श्री शिव चिंतन, शिव जी का सुंदर चित्र बना हुआ है। और देखिए पद्म रत्नाकर से पद्म संख्या 889 दी गई है, ये पद्म रत्नाकर से है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ से हमारे पास अध्याय शुरू हो रहे हैं, है ना। जय महेश ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले वही है पद्म रत्नाकर से। दूसरे अध्याय में भगवान शिव के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है भगवान शिव के स्वरूप के बारे में। देखो याद रखो कि भगवान शिव निजात्म स्वरूप, निरंजन, निराभास, निर्गुण, निराकार, निरामय, निरीह, नित्य सत्य, सर्वातीत, शब्दातीत, प्रकृति पर परात्पर, परम परमानंदमय परब्रह्म है। वे सर्वतंत्र, स्वतंत्र, सर्वोपरि, सर्वाश्रय, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्वगत, सर्वशक्तिमान, लीला विहारी हैं। याद रखो भगवान शिव ही वेद रूप, वेद वैद्य, वेद ज्ञान है। वे प्रणव रूप हैं, प्रणव उनका वाच्य है, वे वाचक हैं। उन पंचानन प्रभु के उत्तर की ओर मुख के आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांचों मुखों से निर्गत इन्हीं सब के समग्र रूप में ओम एकाक्षर बना है। समस्त नाम रूपात्मक जगत, स्त्री पुरुषादि समस्त प्राणी समुदाय तथा चारों वेद सभी इस प्रणव से ही व्याप्त है। यह ओम शिव शक्ति का बोधक है। देखिए कितनी सुंदर चीज, कितने अच्छे ढंग से समझाई है दोस्तों भाई जी ने। भगवान शिव के ध्यान के विषय में बताया गया है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों शिव तत्व और शैवोपासना के बारे में बताया गया। और यहाँ पे श्लोक कहाँ से रेफरेंस लिया गया है वो भी इसमें बताया गया है दोस्तों।
₹30 में आपको बहुत ही सुंदर जानकारी मिलती है दोस्तों इस ग्रंथ, छोटे से ग्रंथ के माध्यम से। शिव पुराण में शिव का स्वरूप बताया गया, एक ही परम तत्व। ये देखिए पूरे श्लोक दिए हैं संस्कृत में शिव पुराण से। बहुत ही सुंदर ये हमारे पास छोटा सा ग्रंथ है। भगवान शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र में अभिन्नता। शिव और शक्ति में अभिन्नता। बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है दोस्तों। शिव सनातन ब्रह्म तथा लिंग पूजा भी सनातन। भगवान सदाशिव शिव एक हैं। शिव के रूप कल्पना नहीं है। शिव पूजा के बारे में बताया गया दोस्तों इस यहाँ पे। फिर देखिए आप आगे, शिव तामसी देवता नहीं है, शिव मोक्ष दाता है। कि कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई। शिव रूप का रहस्य गहन है। फिर आगे देखिए, कल्याण रूप शिव, लिंग शब्द के अर्थ को बताया गया है। फिर यहाँ पे शिव निर्माल्य। फिर देखिए सोमवार व्रत महिमा बताई है, सीमंतनी की कथा। और फिर यहाँ पे है मृत्युंजय मंत्र की महिमा, भद्रायु और कीर्ति मालिनी की कथा से रिलेटेड है दोस्तों ये। फिर आगे देखिए दोस्तों, रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की महिमा को यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे प्रदोष व्रत की महिमा, धर्मगुप्त की कथा बताई गई है। यहाँ पे भस्म महिमा, ब्रह्म राक्षस की मुक्ति से रिलेटेड कथा है ये दोस्तों। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं दी हैं रेफरेंस के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे भाई जी ने। शिव भक्ति की महिमा, श्रीयाल राजा की कथा मिल जाती है आपको दोस्तों यहाँ पे। शिव के प्रति कृतज्ञता का फल। फिर देखिए यहाँ पे पंचमुखी शिव जी के बारे में लिखा हुआ है, पंचमुखी परमेश्वर के बारे में ये श्लोक दिया हुआ है। पद्म रत्नाकर से पद संख्या बताई गई है दोस्तों, 887 है। और शिव विष्णु का अलौकिक प्रेम को यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। फिर देखिए आगे, ये भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव और भगवान श्री राम। देखिए शिव स्तुति चालीसा है। और श्री शिव पूजार्थ बिल्व पत्र चयन विधि बताई गई है यहाँ पे। श्री शिव चालीसा दी गई है ये। फिर यहाँ पे ये श्री शिवाष्टक दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये अष्टोत्तर शिव सहस्त्र नाम है दोस्तों। कोई सहस्त्र नाम ही चल रहा है दोस्तों। और फिर ये देखिए भगवान शिव का मनोहर ध्यानस भगवान शिव। बहुत ही सुंदर सुंदर हिमालय में छिपे हुए भगवान शंकर, हर हर भज। गौरी शंकर, शिव गौरी, रुद्र का तीसरा नेत्र खुला। बहुत ही सुंदर सुंदर ये जो है पद दिए हैं पद रत्नाकर से। लास्ट में आरती दी हुई है भगवान महादेव की। लास्ट में देखिए ये यहाँ पे लास्ट पेज पे हमारे प्रकाशन है कैसेट प्राप्ति के अन्य साथ। तो यहाँ पे ये कैसेट वगैरह भी मिलती थी, जिसमें हो सकता है इनके प्रवचन वगैरह हो भाई जी के। टोटल अगर हम पेजेस की संख्या बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें 107 पेजेस हैं दोस्तों, 30 रुपीज़ में। और यहाँ पे गीता प्रकाशन से रिलेटेड कुछ भाई जी की जो ग्रंथ है वो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं। तो आप पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, प्रिंट स्क्रीन लेके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारे पास अद्भुत ग्रंथ श्री शिव चिंतन बाय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, और पुस्तक के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ग्रंथ कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए ग्रंथ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।